सकता। जब पशुपति अस्त्र मात्र भगवान राम के तरकश में रखे होने पर लंकाधिपति रावण के प्राण निकल सकते हैं, तो जीवन का वो कौन सा सुख है जो पशुपति व्रत से प्राप्त नहीं हो सकता। बस उसका नियम है, 5 सोमवार करो, पहले सोमवार को करो चाहे दूसरे सोमवार को करो, जिस सोमवार को पशुपति व्रत करो सुबह शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन करो, अर्चना करो, अभिषेक करो, वो थाली को लेकर वापस घर में रख दो। सुबह फलार करो, शाम को वापस उसी थाली को लेकर जाओ, उसमें 6 दिए लगाकर लेकर जाओ। दिए को जलाना नहीं है, केवल घी के दिए लेकर जाना है, थोड़ा सा मीठा। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में जो पशुपति व्रत बताया है उसका विधान, थोड़ा सा मीठा लेकर जाओ। शिव जी की फिर पूजन करो, पूजन करने के बाद में शाम के समय प्रदोष काल में पूजन करो। पूजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ की आराधना कर कर 5 दिए शंकर जी के सम्मुख में लगा दो। जो मीठा लेकर गए हो उसके 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में चढ़ा दो, 1 हिस्सा और 1 दिया थाली में रखकर पूजन करने के बाद वापिस लेकर आ जाओ। घर के दरवाजे की देहली पर राइट हैंड में सीधे हाथ पर जो दिया लेकर आए हो उस दिए को जला दो, और अंदर जाकर जो प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा उसको पाकर फिर भोजन प्रसाद ग्रहण कर लो। ऐसे पशुपति नाथ के 5 व्रत रहते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो भोलेनाथ पूरा ना करता? कौन सा? श्री राम जी महाराज अगर सेतु पर चढ़ाई करने जा रहे हैं लंका पर, तो भगवान शिव की आराधना कर कर जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शिव की आराधना। शिवर्चन मेरे वेंकटेश भगवान तिरुमाला के शिखर पर अगर तिरुपति बालाजी विराजमान हैं, तो पहले उन्होंने भगवान शिव जी से पूछा कि हम यहां बैठकर तप करना चाहते हैं, आ जाएं? भगवान शंकर ने कहा आओ, और तिरुमाला के शिखर पर बैठकर तप करो, साधना करो, आपकी मर्जी पड़े वैसे निवास करो। मेरे हरि, मेरे तिरुपति नाथ, मेरे बालाजी, मेरे वेंकटेश भगवान कहते हैं, मेरे नारायण कहते हैं, भोलेनाथ हम यहां तप करेंगे और दुनिया के लोग आएंगे तो क्या होगा? शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, आप तिरुमाला के शिखर पर बैठकर तप करना, मैं कपिलेश्वर महादेव के रूप में बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर आप तिरुपति गए होगे तो आपको मालूम होगा, ऊपर तिरुमाला में मेरे नारायण हैं, तो नीचे कपिलेश्वर महादेव में मेरे शंकर बैठकर रक्षा कर रहे हैं। नाथ द्वारा चले जाओ। जब श्री जी बाबा के ऊपर आक्रमण किया गया, भोलेनाथ जी के ऊपर जब श्रीनाथ जी के ऊपर जब आक्रमण किया गया, गोवर्धन नाथ जी की मूर्ति को खंडित करने का जब भाव आया, तब ब्रजवासियों ने शंकर भगवान को घास के पूले में दबाकर बैलगाड़ी में लेकर रात की रात भाग गए। और श्रीनाथ जी को लेकर जब भागे, सब दूर घूम लिए, श्री जी बाबा को कहां रखें, श्रीनाथ जी को कहां रखें। तब सब दूर घूमने के बाद मेवाड़ की भूमि में जब पहुंचे, तो शंकर भगवान से श्री जी बाबा ने कहा भोलेनाथ अब आप बता दो, हम कहां रहे, बार बार घूम रहे हैं, कहां जाएं हम, किस जगह? हम कहां जाएं, हम किस जगह पर जाएं? आप बताओ। भगवान शिव कहते हैं ठाकुर, हे श्री जी बाबा, आप एक काम करो, आप मेवाड़ की इसी भूमि पर रहिए, आप यहां रहोगे और हम एकलिंग जी के रूप में आपकी रक्षा करेंगे। कभी आप नाथ द्वारा जाकर देखना, श्रीनाथ जी में श्री जी बाबा विराजमान है और उनके पास में एकलिंग जी के रूप में भगवान शंकर विराजमान है। कोई ऐसी धरा, कोई ऐसी भूमि, कोई ऐसी जगह जहां शिव ना हो,
हर जगह सर्वस्व विराजमान भोलेनाथ सर्वस्व। संस्कार द चैनल ऑफ इंडिया, हमारी संस्कृति हमारी विरासत। पर कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि कादिक जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है। और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जम के बोलो जल अवश्य लेकर आओ, क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेज देगा। चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ ये मत खाओ। हम इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर दिल रखकर अपने बाबा से कहोगे ना, तो बाबा पर चढ़ा हुआ जो जल है ना, वो जल साधारण नहीं रहता। मेरा भोलेनाथ जब दुनिया को अमृत देता है तो तुमको भी अमृत दे देता है। दो चीजें कभी मत छोड़ो। अगर मंदिर में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो। कथा में गए हो
तो दो चीजें कभी मत छोड़ो, एक कथा श्रवण करना, दूसरा जहां कथा बैठकर सुनते हैं वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाना। कथा सुनने के बाद आप यहां से जाओ, भले दरी बिछी है, आसन बिछा है, कारपेट बिछा है, उस पर अपना हाथ फेर कर उस रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, क्योंकि शिव पुराण में, भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, कुर्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जितनी भी पुराणे हैं सब पुराणों में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर हम भगवान की कथा को सुनते हैं, उनको याद करते हैं, जितनी देर हम उनको याद करते हैं उतनी देर वो परमात्मा उस स्थान पर बैठा हुआ रहता है। हाथ रखकर बोलना, शंकर भगवान से तुम्हारा रिश्ता कौन सा? शिव जी से आपका कौन सा रिश्ता है? शंकर भगवान को आप क्या मानते हो? हमने आपको एक संबंध बताया था कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, तो हम आपके भाई हैं, तो शंकर भगवान आपके पिता हैं, आपके बाप हैं, आपका बाबा है, आपका दादा है। अब आपसे हम प्रश्न करें, उत्तर मेरी कुरुत की बहनें भी देंगी और मेरे जीजा उन भी देंगे और मेरी बेटियां और मेरे बेटे देंगे। आपसे प्रश्न करें, अगर बेटी को दुख होगा तो क्या वो अपने बाप से नहीं कहेगी? बोलो तो जम के। बेटी को तकलीफ है वो अपने बाप से ना कहेगी। बेटे को तकलीफ है तो वो अपने पिता से, अपनी मां से नहीं कहेगा, मम्मी मुझे ये तकलीफ है, पापा मुझे ये दुख है, मां मुझे ये तकलीफ है, पिताजी मुझे ये कष्ट है। क्या वो अपने माँ बाप से नहीं कहेंगे? क्या वो अपने माँ बाप से विनय नहीं करेंगे? और माँ, पिता, फिर उसके करीब में, उसके नजदीक में जो भी होता है वो माँ बाप निकाल कर उसको दे देते हैं, माता पिता उसको दे देते हैं। माता लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ। कोई इस बहन से पूछे, सुनीता सोनी से, कि शंकर पर चढ़े हुए जल से उसकी गांठ जो डबल से उसके शरीर में आ गई थी वो समाप्त हो गई, तो जरा विश्वास करिएगा कि